नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में जानेंगे कि बेगूसराय में इलाज के दौरान किसकी हुई मौत। कन्नौज में सड़कों पर हैं गड्ढे, नहीं दिया जा रहा ध्यान, जिम्मेदार मौन। और वहीं मुजफ्फरपुर में बंदरा प्रखंड मनरेगा कार्यालय में रही तालाबंदी, गायब दिखे कर्मी और अधिकारी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में सरकारी नर्स के इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि 5 जून को अपने पति के साथ बेगूसराय से मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजौरा गांव घर जा रही थी। तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रजवाड़ा के पास पीछे से जबरदस्त धक्का मार दिया था, जिसमें पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल अवस्था में दोनों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में पत्नी की मौत हो गई। मृत महिला की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजौरा गांव के रहने वाले नरेंद्र कुमार की 35 वर्षीय पत्नी सिन्नी कुमारी के रूप में की गई है। 5 तारीख को बेगूसराय से अपने घर रजौरा जा रही थी। पति और पत्नी दोनों साथ थे। हरदिया डॉक्टर NK सिंह क्लिनिक के पास पहुंचे। SH-55 पर पीछे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी तेज रफ्तार में आई और धक्का मार दिया, जिससे महिला बुरी तरह घायल होकर के वहीं गिरी और पति भी गिरे, जिसमें पति के पास हेलमेट लगा था, वो बच गई और महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। जख्मी हालात के बाद लोकल हॉस्पिटल में इलाज कराया गया, जहां आज दिनांक 11 को इनकी मृत्यु हो गई। बेगूसराय से अपने घर रजौरा जा रही थी अपने पति के साथ। ये पेशा से नर्स थी, जो बांका में इनकी पोस्टिंग थी। छुट्टी में आई हुई थी। सिन्नी कुमारी पति नरेंद्र कुमार। वो क्या करते थे? वो व्यवसाय करते हैं। इलाज के दौरान मौत हो गई ना? इलाज के दौरान मौत। पति पत्नी दोनों घायल हो गए थे? हाँ, दोनों घायल। तो जिसमें पति का सुरक्षित है, कोई खतरा से बाहर। आज मौत हुई है? मौत आज हुई 5 तारीख को 8 बजे रात में घटना हुई। बेगूसराय से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में पारिवारिक कलह के कारण एक युवक ने घर में ही गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना नगर थाना क्षेत्र के GD कॉलेज के समीप की है। मृतक युवक की पहचान चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के चेरिया बरियारपुर गांव के रहने वाले मोती महतो के 28 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार महतो के रूप में की गई है। वहीं मृतक युवक का 4 साल का एक छोटा पुत्र भी था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक सुनील महतो कई वर्षों से बेगूसराय में किराए के मकान में लॉकर बजाज फाइनेंस कंपनी में बीमा कर्मी के पद पर कार्यरत था। मामला हमेशा क्लियर नहीं है कि क्या मामला है। हम लोग को जैसे जानकारी मिली, हम यहाँ पे आए और आने के साथ हमने देखा कि यहाँ क्या सिचुएशन है। उसके बाद हमने SHO को फोन किया। उसके बाद हम लोग फिर वेट करने लगे। गार्जियन लोग आए तो फिर बच्चे आ गए। तो एग्जैक्ट जो काउज ऑफ है वो हमें नहीं पता था। हत्या कैसे मैंने हत्या मैंने वो लटके हुए थे या फिर कैसे क्या किया? हम लोग को तो सुसाइड दिख रहा है सर। हाँ, तो सुसाइड दिख रहा है, मैंने कि वो रस्सी पे लटके हुए थे। हाँ, रस्सी पे लटके हुए थे। जो फर्स्ट आदमी आए, जो फर्स्ट देखे थे, वो रस्सी पे लटके हुए देखे थे और उनको फिर वो किसी करके नीचे लाया गया। वो लोग सोचे कि कहीं जिंदा हो, कुछ पॉसिबिलिटी हो जिंदा होने की। वो लोग देखे तो फिर नीचे लगे देखे तो क्या करते थे? बीमा का काम करते थे सर। बीमा का? हाँ, बीमा से रिलेटेड काम करते थे। जैसे पहले शिक्षा में जुड़े हुए थे और टीचर थे, उसके बाद बीमा में जुड़े हुए थे। घर कहाँ इनका? इनका चेरिया ब्लॉक के पास में घर। घर में कुछ विवाद भी हुई थी क्या? नहीं, घरेलू विवाद। घर पे तो कोई ऐसा विवाद नहीं है। किसी प्रकार का टेंशन वगैरह? हम लोग के नॉलेज में तो ऐसा टेंशन नहीं है। ऐसा कुछ हम लोग खासकर मेरे पर्सनल जानकारी में नहीं। कौन लगते हैं आपके? हमारे बहनों में, मतलब मैं उनका बहनों ही हूँ। मेरे साला में मेरे छोटे बच्चे भी हैं इनका? हाँ, एक बच्चा है सर, 5 से 6 साल का। क्लास UKG में ही है। ये 97 पढ़ा। यहाँ रेंट पे रहते थे? जी, रेंट पे रहते थे। कितने वर्षों से? मतलब यहाँ पे दूसरा वर्ष है इनका। 2 साल से। 2 साल से। कितने बजे घटना हुई है? घटना हम लोग को जानकारी मिली है 2-2:30 बजे के आसपास हम लोग को जानकारी मिली है कि पहले कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। तो
घर वाले डर गए। पहले उनकी पत्नी और उनके भाई लोग आए, तो आके उन्होंने देखा तो कि बाहर से दरवाज़ा बंद है। तो उन्होंने देखा कि चलो पीछे से कहीं दरवाज़ा खुला हो, तो पीछे से तो देखे तो दीवार चार दीवारी सड़क पे वो लोग आए तो देखे कि दरवाज़ा खुला हुआ है। जब अंदर प्रवेश किया उन्होंने तो देखे वो लटके हुए हैं। कौन सी को लटका हुआ था? तो जुड़े हुए हैं रस्सी से बांध के, दूसरी साइड रस्सी से लटका हुआ मिला। रस्सी से। पुलिस पहुंची? पुलिस हम लोग ने कॉल किया पुलिस को, तो पहुंची पुलिस। बेगूसराय से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कला चौकी प्रभारी पारुल चौधरी ने सराय बहादुर मोहल्ले से छेड़छाड़ का आरोपी नाजिम को गिरफ्तार किया है। रिश्ता का कोतवाली लाए, जहां विधिक कार्यवाही की गई। कार्यवाही करने के बाद आरोपी को जेल भेजा गया। बता दें कि आरोपी छेड़छाड़ के आरोप में फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है और कोतवाली लेकर आई है। पीड़ित ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। वहीं विधिक कार्यवाही करते हुए चौकी प्रभारी पारुल चौधरी ने युवक को जेल भेजा है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कन्नौज शहर के बजरिया से खाना गौरी शंकर जाने वाले रोड पर बीचों बीच में सिविल लाइन द्वारा लीकेज होने से बड़ा गड्ढा हो गया है। ये गड्ढा मौत को दावत दे रहा है। वहीं नगर पालिका ने इस गड्ढे को कूड़ा डालने वाली ढेली से छुपा दिया और देर रात लाइट न आने की वजह से एक 4 व्हीलर गाड़ी गड्ढे में धंस गई। वहीं ड्राइवर बाल बाल बच गया। मौके पर स्थानीय लोगों ने कड़ी मेहनत से गाड़ी को बाहर निकलवाया। बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि जल निगम द्वारा डलवाई गई सीवर लाइन थी, जो कि पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी है। जल निगम कोई ध्यान नहीं देता है। जब नगर पालिका से बात करो तो अधिशासी अधिकारी का कहना है कि ये नगर पालिका के अधीन कार्य नहीं है और ये कार्य जल निगम द्वारा कराया गया था, उन्हीं के अधीन है। जब जल निगम से बात करो तो वह ये कहते हैं कि ठेकेदार चला गया है। सब एक दूसरे पर लीपा पोती कर देते हैं, लेकिन कोई उस ओर ध्यान नहीं देता है। पूरे शहर में जगह जगह लिखे और बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जो हादसों को दावत देते हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को मनरेगा कार्यालय में ताला बंद रहे। ना कोई अधिकारी दिख रहा था और ना ही कोई कर्मी उपलब्ध था, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई। इस मामले को लेकर आरजेडी विधायक निरंजन राय ने बताया कि शनिवार को कोई छुट्टी नहीं थी। उन्हें भी अघोषित रूप से बंदरा प्रखंड मनरेगा कार्यालय में दिन तालाबंद रहने तथा कर्मियों एवं अधिकारी के गायब रहने की शिकायत मिली है। ये घोर लापरवाही एवं मनमानी को दर्शाता है। इसके खिलाफ वरीय अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्यवाही कराई जाएगी। हमारी जो सरकार है, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, तो हमारी जो सरकार है महागठबंधन की सरकार, वो कार्रवाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। निश्चित रूप से जो जहां कमी है, जो गड़बड़ी है, दोषी लोगों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और सरकार एकदम कार्रवाई करने जा रही है। ऐसे में तो सरकार की भी बदनामी होती है, इस तरह के पदाधिकारी बिल्कुल वैसे पदाधिकारी को निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा और उस पर जो विभागीय कार्रवाई चला के उनको निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। कई बार सवाल विधायक पर भी उठ जाता है कि आप लोग कार्रवाई नहीं करते जब से विधायक। भाई अब आप मीडिया के साथी हैं, आप देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। आप भी निश्चित रूप से जो जानकारी हो जैसे जानकारी हमें मिली तो हमने आपको भी खबर किया कि उसकी जाकर के जांच भी कर लीजिए और हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं, वहाँ के नेता हैं, उन्होंने बताया तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी और कार्रवाई होगी। बंदरा में मनरेगा कार्यालय अक्सर बंद रहता है, आज भी बंद था, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एक दिन हम औचक निरीक्षण में गए भी थे बंदरा प्रखंड कार्यालय। कुछ कर्मी मनरेगा कार्यालय में अनुपस्थित थे, उसका रिपोर्ट हो गया, उसको शोकॉज नोटिस भी जारी हो गया और वेतन बंद करने का आदेश जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर ने दे दिया है। और आज जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूरा मनरेगा कार्यालय ही बंद था, कोई भी कर्मी और कोई पदाधिकारी नहीं थे, तो इसकी निश्चित रूप से जांच कराई जाएगी और जो दोषी व्यक्ति हैं, दोषी कर्मचारी, दोषी पदाधिकारी, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। अमरोहा में भीषण सड़क हादसा, 3 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत। एक बाइक पर सवार थे तीनों दोस्त। अज्ञात वाहन ने पीछे से मारी जोरदार टक्कर। वाहन को लेकर चालक मौके से हुआ फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम को भेजा। 3 मौतों से गांव में छाया मातम। गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का मामला। रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं?
मैं बराबर में कुदानाचक गाँव है, यहीं पर रहता अच्छा, जो ये मौत हुई है कौन सा गांव है? हूँ। ये कांखा ठेर। अच्छा बताइए, रात जो घटना हुई है उसके बारे में बताइए। रात ये एक शादी समारोह था, तो ये खारीपुर ढाल पर गए थे किसी काम से। हाँ, किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, इस वजह से कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? 3 लोगों की, 3 लड़कों की मौत हुई है। सब एक ही तीनों गांव जवान के? है, किसी की शादी नहीं हुई तीनों में से। सब एक ही गांव के? हाँ, एक ही गाँव के हैं। ठीक। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। परियोजना अधिकारी के खिलाफ लामबंद हुए सहकर्मी, अधिकारी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। योजनाओं के संचालन के नाम पर कर रही भ्रष्टाचार, संसदीय सचिव से हुई शिकायत। नवागढ़ में पदस्थ महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सरस्वती चंद्रवंशी के खिलाफ उनके ही अधीनस्थ कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। उन्होंने उन पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए महिला बाल विकास की योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर उन्होंने बकायदा लिखित में संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे से शिकायत करते हुए परियोजना अधिकारी पर कार्यवाही की मांग की है। सर, हम लोग महिला बाल विकास से आए हुए हैं, हम लोग पर्यवेक्षक हैं और हमारे साथ में और जो समस्त स्टाफ है वो सभी आए हुए हैं। यहाँ हमारे यहाँ परियोजना अधिकारी श्रीमती चंद्रवंशी मैडम हैं, उनके लिए हम सर से निवेदन, महोदय से निवेदन करने के लिए आए थे। हमारी जो समस्याएं हैं उनको बताने के लिए आए थे। वो हमको बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दी हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमको इतना प्रताड़ित करके रख दिए हैं कि कार्यालय में हम लोग 5 मिनट हम लोग को रहना मुश्किल हो जाता है। मतलब इतना अभद्र व्यवहार उनका रहता है सभी स्टाफ के प्रति, किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए उनका व्यवहार जो है एकदम बहुत ज़्यादा मतलब सहन करने योग्य नहीं है उनका व्यवहार। अभी हम लोग यहाँ कुछ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना चल रहा था जो विगत 4 माह से बंद था, और वो योजना हम लोगों को मैडम द्वारा बताया गया मौखिक रूप से कि वो बंद है। तो जब जिला कार्यालय में पटेल सर जो है हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी, वो हमारी मीटिंग हुई है और वो बताए कि ये योजना सतत प्रारंभ है, चल रही है, तब हम लोग तत्काल वो योजना चालू किए। तो उसका और उनके द्वारा बताया गया कि लगातार उनका लाभान्वित आप लोगों का आ रहा है और बिल का हरण भी किया जा रहा है। मतलब जिला से रिलीज़ होकर परियोजना आया है राशि, पर हम लोगों को ये पता ही नहीं, क्योंकि हम लोग के द्वारा तो ना फॉर्म 7 जमा किया गया है, ना तो देयक जमा किया गया है, और हम तो केंद्रों में बंद करवा दिए थे मैडम के कहने से। और मैं लगातार जब से ये पता चला है मैडम को, मैडम हम लोगों को लगातार प्रताड़ित कर रही है। आप लोगों का CR खराब कर दूंगी, आपके सर्विस बुक में लिख दूंगी और आप लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग प्रतिवेदन दीजिए कि केंद्रों में चल रहा था, कुछ केंद्रों में चल रहा है, तो ऐसे हम लोग गलत कैसे कर सकते हैं, अपने ऊपर कैसे दबाव डाल रहे हैं, बहुत दबाव डाल रही है। तो उस चीज़ों को हम अपनी समस्याओं को महोदय जी के समक्ष ला के रखेंगे। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। ग्राम परसौड़ा में गुरुवार से रपटे का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें खराब मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया। जिसमें ग्रामवासियों में उद्देभान वाडेकर ने कहना है कि इस सड़क को काफी पालतू पशु, आम जनता का आना जाना लगा रहता है और ये रास्ता उनके हिसाब से सिर्फ 4 मीटर चौड़ा है, जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो कोई पालतू पशु या अन्य जानवर दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। सरकार भी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी और जो भी नुकसान होगा किसानों का होगा। इसी के साथ राजेश धाड़से ने कहा कि इसमें जो मटेरियल का उपयोग हो रहा है वह बहुत ही बेकार क्वालिटी का हो रहा है। इसमें पूरे डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। ये ना एमसेंट वो अलाउ है, लेकिन इसमें क्या डस्ट ज़्यादा है, तो ये हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और कल भी मेरी सब इंजीनियर से बात हुई तो उनका भी कहना ये था कि मैं गया हूँ और मैंने मना करके आया था कि ये नहीं चलेगा जी, ये मटेरियल ठीक नहीं है। तो ठीक है, जो काम हुआ है हम इसको डिसअलाउ कर देंगे, फिर काम फिर से होगा, मटेरियल चेंज होगा जी, ये मटेरियल उपयोग नहीं होगा। और अभी ग्रामीणों का ये कहना आ रहा है कि जो ढोल आप जो पुलिया में लगवा रहे हैं, ये 2 ही ढोल लग रहे हैं, यानी 5-5 के 10, तो इनका कहना आ रहा है कि 3 ढोल की पुलिया बनाई जाए। नहीं, वो तो देखो पानी कितना आता है ना, निकासी कितनी होनी है उस हिसाब से वो प्रॉपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उसकी चौड़ाई अगर कम रहेंगी तो इनका कहना ये आ रहा है कि हमारे यहाँ से ये VCW बनेगी, तो VCW में क्या रहता है, पानी जितना निकलना है उतना तो निकल जाता है। जब बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है तो ऊपर से निकल जाएगा पानी जी। VCW में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो जैसे पानी जब एक्स्ट्रा बारिश होगी ना तो ऊपर से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसका जी। प्रॉपर देख के कितना पानी आता है उस हिसाब से डिजाइन करके बनाएंगे। अभी ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया, गिट्टी भी अभी जैसे आपने सुना था 30 mm की चाहिए थी, यहाँ पे 15 और 20 mm की। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, उसको लगे तो हम लैब में टेस्ट करा लेंगे जी, इसकी ग्रेडिंग सही है कि नहीं, ठीक है। बाकी तो वो तो सही नहीं है, वो डिसअलाउ कर रही हूँ।
सीमेंट का तो मैं देख लेती हूँ क्या है, कौन सी सीमेंट यूज कर रहे हैं। अब तो हम बोल ही दिए ना ये काम ही हमारा डिसअलाउ कर रहे हैं, वो दूसरा काम दूसरा मटेरियल यूज करेंगे। मैडम फिर भी ये सीमेंट रहेगा, फिर भी वही सीमेंट यूज होगा? नहीं हटवा देते हैं, ठीक है, हटवा देते हैं, बोल देते हैं जो चीज़ यदि सही नहीं है तो नहीं है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 66वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंची अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी से 2 बालिका नेशनल प्लेयर खिलाड़ियों का बैग छात्रावास से स्टेडियम प्रतियोगिता स्थल तक के बीच ऑटो में आते समय छूट गया था, जिसके बाद बालिका नेशनल प्लेयर खिलाड़ियों ने बैग गुम होने की सूचना कंपू थाना पुलिस को दी। साथ ही कंपू स्थित स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में कवरेज करने के लिए युवा पत्रकार सागर शर्मा और राजकुमार शर्मा पहुंचे थे। बालिका नेशनल प्लेयर खिलाड़ियों ने अपनी आपबीती पत्रकारों को बताई, जिसके बाद ये जानकारी पत्रकारों ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल को अवगत कराई, जिसके बाद कंपू थाना प्रभारी दीपक यादव, सब इंस्पेक्टर प्रमोद और अन्य पुलिस बल FRB के साथ खेल परिसर के बाहर लगे CCTV कैमरे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय कंट्रोल रूम में लगे कैमरे, साथ ही स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में लगे कैमरे खंगाले गए तो ऑटो रिक्शा का नंबर मिला, जिसके बाद पुलिस द्वारा रात्रि में करीब 1 बजे तक उक्त ऑटो चालक की तलाशी की गई। अगले दिन दोपहर 2 बजे तक दोबारा से उक्त ऑटो चालक की तलाशी की, जिसके बाद उक्त ऑटो चालक ने बालिका नेशनल प्लेयर खिलाड़ियों को कॉल किया और कंपू थाने में आकर बैग लौटाया। अरुणाचल प्रदेश 66वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में किया जा रहा है। यहाँ पर आप आई तो आपके साथ क्या घटना घटित हुई? हम लोग वो खेल परिषद से निकले, उसके बाद केदारधाम हॉस्टल पहुँचे, तो वहाँ पहुँचने के बाद हम अपना किट निकालना भूल गए ऑटो में। तो उसके बाद 1 घंटे के बाद रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों के पास किट नहीं है, भूल गए। उसके बाद बहुत इधर उधर घूमे, उसके बाद खेल परिषद पहुँचे, उसके बाद रिपोर्टर का हम लोगों को वहाँ पे मिला तो उन्होंने हमारा हेल्प किया। फिर SP साहब को बोला, उसके बाद हमारा 24 आवर्स के अंदर हमारा किट मिल गया। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस का मानवीय चेहरा नजर में आया जी। पुलिस के बारे में लोग गलत सोचते हैं, तो आप सोचती हैं कि पुलिस ने आपके साथ बहुत मेहनत की? जी हाँ। 24 घंटे से भी पहले आपका सामान आपको सकुशल वापस दिला दिया जी। तो किस तरह से मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस का धन्यवाद करना चाहिए? धन्यवाद मतलब बहुत कम शब्द हो गया उनके लिए, मतलब कुछ शब्द ही नहीं है। बहुत बड़ा मतलब थैंक यू बोलना चाहते हैं हम। इसी को लेके आज आप SP ऑफिस ग्वालियर में आई जी। आपने SP साहब को बुके देके उनका सम्मान किया, क्या कहना चाहिए? हाँ, वो तो करना ही था, मतलब सम्मान तो करना ही था, क्योंकि इतना मतलब बड़ा हम लोगों का मतलब बैग है, उसके अंदर किट वगैरह सब कुछ था, तो वो लौटा दिया, तो सर का तो ये बनता ही है। ये भी कम है, मतलब जब बैग खो गया तब कैसा लग रहा था कि बैग मिल पाएगा या नहीं? मतलब इस बहन का बैग था तो बहुत दुख हो गए थे ये, क्योंकि उनका सब सामान उधर ही था, तो खेलना था दूसरे दिन, तो खेल का टाइमिंग भी बदल दिया है, तो उसके लिए भी बहुत थैंक यू। नहीं, ये हमारा पुलिस की वास्तव में ड्यूटी है, और खासतौर से हमारे गेस्ट हैं, बच्चियाँ ऊपर से, और यहाँ खेलने के लिए आई थी, तो ये लोग छोटे छोटे संसाधन उठा के आते हैं, उसमें इनका पैसा भी था उसमें कुछ, और इनकी किट भी थी। जब ये जानकारी मिली तो इसमें तत्काल निर्देशित किया गया था कि आसपास में जितने CCTV फुटेज हैं उससे आइडेंटिफाई करें ऑटो रिक्शा वाले को, और उसमें बहुत अच्छी मेहनत TI कंपू उनके स्टाफ ने करी, जिसमें कि ये ट्रेस हो गया और फिर वो सामान का वापस मिल गया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हम लोग इनके कुछ काम में आए हैं, और ये जो बच्चियाँ हैं इनको उसका सामान मिल गया। सर, इनकी वेदना को आपने समझा? ये एक हमारे पास वीडियो उसमें ये कह रही हैं कि ऐसे पुलिस अधिकारी का मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग और मुख्यमंत्री से निवेदन कर रही हैं कि आउट ऑफ टर्न इनका प्रमोशन किया जाना चाहिए। नहीं, अच्छा है, इन लोगों की भावनाओं की मैं सम्मान करता हूँ, और ये हम लोगों को करना ही चाहिए, और ये बहुत अच्छा हुआ है कि इनको इनका सम्मान मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज ग्वालियर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के नौतनवा तहसील अंतर्गत रतनपुर के है, जहां एक नवजात शिशु सहित महिला की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल के बाहर जमकर घेराव किया और देखते ही देखते रोते बिलखते हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने लगे, जिसके बाद घटना की जानकारी प्राप्त होते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। आशीष गौड़ नाम है हमारा। यहाँ पे मामला इस प्रकार का है, हम लोग घर से डिलीवरी लेकर आए थे यहाँ पे मिश्रौलिया, तो सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, तो वहाँ पे
1 घंटा वहाँ पे बैठे थे हम लोग। तो वहाँ पे जब ब्लड ज़्यादा गिर रहा था तो वहाँ का डॉक्टर रिफ़र कर दिया। तो यहाँ हम जान रहे हैं वहाँ से फ़ोन यहाँ पे लगाएं, सब लोग फ़ोन लगाएं। तो यहाँ का डॉक्टर वहाँ पे रिक्शा लेकर गया था, तो वहाँ से आए हम लोग यहाँ। तो यहाँ आए तो यहीं पे लेटी थी, बोतल वोतल चढ़ रहा था। तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे तो डॉक्टर के पास फ़ोन किया था, उधर से गोरखपुर से आ रहा था डॉक्टर। तो आया डॉक्टर, हम वो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके वहीं पे लेटाया था। तो बोला ऑपरेशन करने के बाद क्या हुआ, मतलब बच्चा पैदा हुआ? हाँ, बच्चा पैदा हुआ। ऑपरेशन करने के बाद बच्चा पैदा हुआ, निर्जीव बच्चा पैदा हुआ। तो उसके बाद बोल रहा था कि खून की कमी है। तो हमारे भैया साहब ने गए थे वहाँ पे खून लेने महाराजगंज, वहाँ से खून लेकर आए। तो शाम हो गई, तो शाम होते होते यहाँ पे आए खून लेकर। तो बोल रहे हैं सांस गंभीर हो गया। तो बोल रहे हैं ये सब बोल रहे हैं डॉक्टर कि लेकर जाओ यहाँ से महाराजगंज। तो महाराजगंज नहीं लेकर गए, हम लोग लेकर चले गए बुटवल। तो बुटवल में नेपाल में है। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है, सोनौली जाते जाते एक्सपायर हो गई। इस समय का स्थिति है, जब सोनौली बॉर्डर पे गए, यहाँ से छुट्टी जब हुआ तो सोनौली जाते जाते एक्सपायर हो गई। आगे आप लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार का कार्रवाई चाहते हैं? अब आगे यही चाहते हैं, इन लोग का लापरवाही है कि जब नहीं व्यवस्था है, क्या करने के लिए जो है भर्ती किए। ये सब सेटिंग किए हुए हैं दलाल मिल करके। यहाँ सेटिंग कर दें, अच्छे हॉस्पिटल में भेजना चाहिए ना। ऑक्सीजन जब नहीं सही से है तब क्या करने के लिए ये सब। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में घोषित 48 घंटे के झारखंड बंद के दूसरे दिन आज शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में सड़कों पर आवागमन पूर्णतः बंद रहा। विभिन्न छात्र संगठनों ने युवाओं में शिकारीपाड़ा बजरंगबली चौक के पास बांस बल्ली लगाकर आवागमन अवरुद्ध किया और इस दौरान सभी दुकानें बंद रहीं। हालांकि शिकारीपाड़ा के पत्थर औद्योगिक क्षेत्र सरसडंगाल, हरिपुर एवं पिनरगढ़िया में बंदी का असर आंशिक रहा। पत्थर उद्योग पूर्ण रूप से बंद नहीं हुए। क्यों सड़क जाम की, आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग बार बार सड़क पर उतर रहे हैं और सरकार हमारी मांग पर कोई अमल नहीं कर रही है। हमारी मांग यही है कि 60-40 नीति जो सरकार बनाई है वो पुनः उसको तुरंत वो वापस करें और झारखंड में 90-10 का नीति लागू करें। हम लोग का यही मांग है और सरकार ये सुन नहीं रही है, इसलिए हम लोग को बार बार सड़क में आना पड़ रहा है। अगर आप लोग का मांगे पूरी नहीं होते हैं तो आप लोग क्या कीजिए? हम लोग का मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो इसी तरह हम लोग का अगला कार्यक्रम बनेगा और हम लोग फिर इसी तरह बंदी को और सफल बनाएंगे। 2 दिन का नहीं बल्कि पूरे महीने दिन का हम लोग बनाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? राम सिंह। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। पाकुड़िया थाना क्षेत्र के रविवार दोपहर को तेज आंधी पानी से राजदाहा गांव निवासी विष्णु कुमार भगत पिता परमेश्वर भगत का नवनिर्मित होटल में लगा अल्वेस्टर सहित सारा सामान तेज आंधी पानी से छप्पर उड़कर सारा सामान बर्बाद हो गया। विष्णु कुमार भगत ने बताया कि चला में लगा लगभग 50,000 रुपए का 22 एल्वेस्टर एवं होटल के अंदर रखा चावल, आटा, सारा बर्तन एवं कुछ मनेहारी का सामान भी बर्बाद हो गया है। क्या नाम हुआ आपका, परिचय बताइए। कैसे क्या हुआ? हवा से उड़िया गया सब सारा सामान सब बिखर गया ना। बहुत तेज का हवा था। बहुत तेज। तो क्या नुकसान हुआ आपका, क्या कैसे क्या? सारा सामान उड़ा गया, इतना सामान, खाने पीने का टोटल सामान। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़िया 60-40 नियोजन नीति के विरुद्ध रविवार को यूथ क्लब पाकुड़िया के सदस्य कॉर्नेलियस मरांडी, दाऊद हेब्रम, शिवचरण मुर्मू, इलियास किस्कू, सपना हेब्रम, राकेश मरांडी, प्रकाश किस्कू आदि ने नैतिक समर्थन में आगे आए और पाकुड़िया सिदोकानू चौक पर सुबह 9 बजे कुछ देर के लिए सड़क जाम कर विरोध जताया और इसके बाद सड़क जाम मुक्त कर दिया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।
उन्नाव में विधायक ने किया अपना वादा पूरा, खिलाड़ी के घर तक सड़क बनाने का किया था वादा। बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र के भिखारीपुर पतसिया ग्राम पंचायत के मजरा रतईपुरवा में डामर रोड का हुआ लोकार्पण। अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप खिलाड़ी अर्चना देवी निषाद के घर तक विधायक निधि से इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य का आज हुआ लोकार्पण। इस अवसर पर खिलाड़ी अर्चना निषाद व विधायक समेत सैकड़ों लोग रहे मौजूद। विधायक निधि से रतईपुरवा में 120 मीटर दूरी की 12,80,000 लागत की सड़क का होगा निर्माण। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। आज हरियावा ब्लॉक पर जिला अध्यक्ष राहुल सिंह फौजी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हरियावा ब्लॉक के बीडीओ डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे रहे। जिला कमेटी के कैप्टन राजेंद्र सिंह, कैप्टन शिवबीर सिंह, सूबेदार जितेंद्र सिंह, सूबेदार गया प्रसाद, केपी सिंह, लव कुमार सिंह, अनूप सिंह ने मिलकर कमेटी का गठन किया। संगठन के विस्तार हेतु ब्लॉक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें ब्लॉक संरक्षक अजय कुमार सिंह, मशाल सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष मुरारी लाल, उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, सर्वदमन सिंह, महासचिव उमेश चंद्र, संजीव सिंह, सचिव जगदीश सिंह, विजय बहादुर सिंह, मदन पाल सिंह, रामासरे, गिरीश, मदन पाल आदि सभी सैनिकों को ब्लॉक कमेटी में दायित्व दिया गया। मुख्य अतिथि का बुके देकर माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने हरियाणा ब्लॉक की ब्लॉक कमेटी का गठन किया, जिसमें बीडीओ हरियाणा मुख्य अतिथि तौर पर रहे। संगठन ने ब्लॉक अध्यक्ष के साथ समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति की तथा उनको विस्तार हेतु कार्य करने के लिए समझाया तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। संगठन इसी प्रकार पूरे जिले में सभी सैनिकों के लिए तथा राष्ट्र के लिए काम करता रहेगा। मैं जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरदोई, जय हिंद। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। मेजा थाना क्षेत्र के परानीपुर मजरे के विसेनपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर की गोली मारकर हत्या किए जाने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विभिन्न पदों पर जांच में जुट गई है। सूत्रों की माने तो 15 दिन पूर्व किशोर मुंबई से घर आया था। आखिर वह बिशनपुर कैसे पहुंचा, ये एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। सूत्रों की माने तो उसके मोबाइल से गोली मारे जाने के बाद पिता को फोन से जानकारी दी गई कि आपके बेटे की हत्या हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं दीपक शुक्ला। अभी मेजा थाना अंतर्गत बिसेनपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और उनके जो परिजन हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी सच्चाई। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नूर जहां, हम उनकी भाभी हैं। 4 महीने पहले। अच्छा, जो जिनकी मौत हुई है उनका क्या नाम था? उनका सानू नाम था, सानू अंसारी। अच्छा, उनका एज कितना था, उम्र कितना था? अभी 16 साल का है, पढ़ाई कर रहा है, इस 11th में है। अच्छा, उनका क्या ऐसा क्या बात हुआ कि वो हत्या कर लिए या आत्महत्या, क्या है पूरा मामला? ये बताइए, कोई इतना छोटा बच्चा आत्महत्या तो करेगा नहीं, घर से कोई प्रॉब्लम उसको है नहीं। बस वो हम लोग के साथ ही चाय नाश्ता किया, उसके बाद 2 मिनट के लिए बुलाए भाभी हमारे, कोई उसके पास फोन किया है, बोला तुरंत आओ। वो घर से निकला है, रास्ते से कोई उसको बाइक पे बैठा के ले गया, उसके बाद से। अच्छा, ये बताइए कौन बाइक पे बैठा के लेके गया वहाँ तक, आपको कुछ मालूम है? जी नहीं, हम लोग घर पे हैं। हम 4 महीने मेरी शादी, हम तो इस घर के बहू हैं, हम तो बाहर भी नहीं निकलते। हमें अच्छा, ये बताइए कितने बजे वो युवक यहाँ से निकला था घर से? घर से वो 11:30 पे निकला है हम लोग के लिए नाश्ता लेने के लिए। उसके बाद 11:47 पे फोन आया है कि उसको गोली लग गई, मार दिया गया है। देखिए, एक युवक 11 बजे करीब निकलता है घर से और जो कि करीब यहाँ से 2 किलोमीटर के रेंज में वो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, बंद कमरे में हत्या हो जाती है। और जो कि वहाँ पे अगर आप कमरे का जो तस्वीर है आप देखेंगे तो पूरे खून के धब्बे से पूरा दीवार जो है लसपस हो गई है। और भी उनकी गार्जियन है, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? कौशिक अंसारी। अच्छा, ये बताइए आपके वो जो सानू अंसारी थे, आपके भाई हैं? हाँ, मेरा छोटा भाई है सबसे। अच्छा, तो ये बताइए उनकी अभी मृत्यु हो गई है, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, आपको कुछ मालूम है? हमको लोग को कुछ कॉल आएगा, हो गया है, हमको लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, आप लोगों को इंसाफ चाहिए? हाँ, इंसाफ चाहिए। जान गई है उसका, कुछ वैसा करता भी कुछ नहीं है वो।
ठीक है, अगर उसकी गलती थी तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी का जान ले लेंगे। आपको गवर्नमेंट ने इतना अधिकार नहीं दिया। अच्छा, गलती क्या थी? गलती उसकी कुछ नहीं थी। अब बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, घर के बच्चे ये थोड़ी ना पता कर पाएंगे। अब तत्काल कोई खाना पीना खा के बाहर निकल रहा, थोड़ी देर बाद उसको ये कर दिया जाएगा, तो हम लोग को थोड़ी ना पता है क्या हो रहा है। अब मेरे घर का बच्चा है, बस हम ये अगर उसकी गलती है तो ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए कि उसको मारा किस लिए गया है। प्रशासन कह रहे हैं कि वो लड़का अपने खुद को गोली मारा है, क्या कहेंगे इसमें आप? इसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्चा अच्छे से खा पी के घर से निकला है। मगर पुलिस तो बोल रही है कि आत्महत्या है। छिपा करके कह रही है आत्महत्या। पुलिस तथ्य को छिपा करके आत्महत्या बता रही है, जबकि उसको मेजा के परानीपुर ग्राम सभा में बताया जा रहा है कि लड़के ने अपने आप ही गोली मार ली है। इससे क्या सूचना है सर? देखिए, आज दोपहर मोहम्मद अंसार सनाफ नायब अली इनके द्वारा सूचना दी गई थी कि इनके लड़के सेजान उर्फ सानू ने परानीपुर के एक ट्यूबवेल के कमरे में खुद की गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थाना मेजा की पुलिस मौके पर पहुंची है। उनके द्वारा जिले से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड आई है और मामले की सभी एंगल पर जांच पड़ताल तहकीकात की जा रही है और कमरा जो है इसको सील करा दिया गया है और इसके साथ ही सभी एंगल पर जो सभी पहलू हैं उस पर जांच कर रहे हैं। शीघ्र ही आपको उससे अवगत करा देंगे और जो बॉडी है उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है। उसकी रिपोर्ट आने पर स्वतः ही क्लियर हो जाएगा। परिजनों ने तहरीर दे दिया सर? हाँ, परिजनों के द्वारा सूचना दी गई थी उनको। सर, परानीपुर गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि थाने में एक बार एप्लीकेशन दिया गया था कि इस गांव में कुछ एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद स्वतः ही क्लियर हो जाएगा। हम अपने स्तर से भी जो भी फॉरेंसिक के द्वारा जो नमूने इकट्ठा किए गए हैं वो सभी की जांच पड़ताल करके इस पे विधिक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता दीपक शुक्ला के साथ बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने पति पत्नी व बेटी के ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पिता और पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी क्रम में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जहां घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल के परिजनों के द्वारा गांव के ही 2 लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी गई है। सर, क्या परिचय? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। सर, बछरावा से मामला क्या है पूरा मामला? ये एक हमारे पास बछरावा सीएचसी से रिफर होकर श्री कमलाकांत शुक्ला, जिनकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष है, तथा वैष्णवी शुक्ला, जिनकी उम्र 15 वर्ष है, ये दोनों लोग रिफर होकर गंभीर अवस्था में हमारे यहाँ हैं। बताया जा रहा है मारपीट हुआ था, जिसमें लोग गंभीर में हालत में घायल हुए, भर्ती करके इनका इलाज चल रहा है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। बयाना में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर की तैयारियां शुरू की गई हैं। ये रक्तदान शिविर आगामी 14 जून को भारत विकास परिषद की ओर से बयाना के राजकीय अस्पताल में आयोजित किया जाएगा। परिषद की आज बैठक हुई और बैठक के बाद परिषद के संरक्षक विनय अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि शिविर को सफल बनाने की सभी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने इस शिविर को सफल बनाने के लिए सभी लोगों के सहयोग का आह्वान करते हुए बताया कि खून की एक एक बूंद किसी के जीवन के लिए जीवन दान देने का काम करती है। उन्होंने रक्तदान को सबसे बड़ा पुण्य कार्य बताया। बैठक में अन्य पदाधिकारी व सदस्य भी मौजूद रहे। बताइए। साथियों, वंदे मातरम। 14 जून 2023 बुधवार को बयाना शहर में CHC बयाना पर एक विशाल रक्तदान का आयोजन रखा गया है, जिसमें भारत विकास परिषद की तरफ से सभी बयाना क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कर, महादान कर इस पुण्य के भागी बने। बयाना से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।